गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं तथा प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या जो संघट्ट करके अभिक्रिया जो है संपन्न करती हैं, उस संख्या को हम लोग अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। इसका मान 1, 2 या 3 हो सकता है, 3 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि 3 से अधिक परमाणु या अणु आपस में संघट्ट करने की संभावना उनकी बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, इसलिए इसको 3 ही हो सकता है। ठीक है, यह हमेशा जो है पूर्णांक संख्या होगी, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। जब 1 होता है तो उसको हम लोग एक अणुक अभिक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जब 2 होता है तो उसको हम लोग जो है द्विअणुक या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और जब 3 होता है तो उसको हम लोग जो है त्रिअणुक या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है, यह देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्राइट है, ये टूटता है तो N2 और H2O देता है। ठीक है, तो यह इसमें एक अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए यह इसका आणविकता कितनी होगी? 1 होगी। इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बताए थे कि प्राथमिक अभिक्रिया को जब संतुलित लिख दिया जाता है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक होते हैं उसी का बराबर ये होता है। ये कितना हो गया? बोलिए, इसका 2 होगा। इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं तो इसका कितना होगा? 3 होगा। ये सब प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं। प्राथमिक अभिक्रिया क्या बताए थे? जो एक ही पद में होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर जो है एक हम लोग पढ़े हैं कि जटिल अभिक्रिया होती है जो 1 से अधिक पदों में होती है। ठीक है, तो जटिल अभिक्रियाएं जिनके स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में 3 से अधिक अणु यदि हैं तो वे 1 से अधिक पदों में संपन्न होंगे, क्योंकि जो 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। इसका अर्थ कन्फर्म है कि अगर जटिल अभिक्रियाओं में उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है अगर 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह जो है 1 से अधिक पदों में क्या होगा? संपन्न होगा। एक एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, इसमें जो है देखिए 1 का 6, 7 और 3 10 अणु भाग ले रहे हैं। तो इसको आमतौर पर देखने से लग रहा है कि इसकी आणविकता या कोटि कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, लेकिन प्रयोग से देखा गया कि इसकी कोटि कितनी है? 2 है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अभिक्रिया निश्चित तौर पर 1 से अधिक पदों में संपन्न। तो सवाल ये उठता है कि जब 1 से अधिक पद में संपन्न होती है तो उसमें जो है वेग निर्धारक पद कौन होगा? उस अभिक्रिया का वेग कौन निर्धारित करेगा? ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि अगर कोई जो है जटिल अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है तो जो पद सबसे मंद गति से होता है वही वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कहा गया कि एक रिले रेस होता है जिसमें जो है 1 से अधिक धावक दौड़ते हैं। एक रिले रेस एक गेम है। ठीक है, जिसमें जो है 1 से ज्यादा जो है क्या होते हैं? धावक जो है उसमें दौड़ में भाग लेते हैं उस टीम में, किसी भी टीम में। तो उस टीम का जो सबसे धीमे दौड़ने वाला होगा वही उस टीम को जिताएगा या हराएगा। बात समझ रहे हैं कि वह टीम तभी जीतेगी जब उसका अंतिम जो सबसे स्लो जो है दौड़ने वाला जो है जो व्यक्ति है वह जो है उस टीम का जो है विनर जो है उस टीम को क्या करेगा? जिताएगा या उस टीम को जो है जीत दिलाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से कोई भी रासायनिक क्रिया अगर 1 से अधिक पदों में हो रही है तो जो सबसे मंद गति से जो होगा रिएक्शन वही उसका वेग निर्धारक पद होगा, क्योंकि जो है वही जो है अभिक्रिया को क्या करेगा? फिनिश करेगा। ठीक है, तो यह जो है हम लोग जान लिए कि जो सबसे मंद गति से होता है वह क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, यह देखा गया है आमतौर पर कि जो पद जो है जो मंद पद के लिए आणविकता और कोटि का मान प्रायः क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। यदि कोई अभिक्रिया जो है हो रही है कई पदों में तो उसमें जो सबसे मंद गति से होता है जो पद, उसकी आणविकता और कोटि जो है प्रायः क्या होती है? समान जो है देखी गई कि बराबर होता है। एक हम एग्जाम्पल ले लिए हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये आयोडाइड आयन की जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में कराया जाता है तो H2O बनता है और जो है O2 मिलता है। ठीक है, तो देखा गया कि यह विक्रिया जो है 2 पदों में होती है, एक पद यह है और दूसरा पद यह है। ठीक है, ऊपर वाला मंद गति से होता है, नीचे वाला क्या देखा गया कि फास्ट गति से होता है, तीव्र होता है। ठीक है, तो इसका वेग किस पर डिपेंड करेगा? इस नियम से
बोलिए ऊपर पर निर्भर करेगा। तो इसका वेग समीकरण किसे लिखेंगे हम लोग के जो है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सांद्रता मोलर सांद्रता इंटू आयोडाइड आयन की मोलर सांद्रता। तो इस तरह से इसकी कोटि या आणविकता क्या होगी 2। ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है कि देखिए अक्सर जो है परीक्षा में आता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। ठीक है। और यह जो है बहुत कंफ्यूजिंग भी है। बहुत लड़के जो है या बहुत विद्यार्थी जो इसको समझ नहीं पाते हैं, ध्यान से नहीं समझ देती कीजिएगा तो, क्योंकि देखिए कोटि जो होती है वो हमेशा जो है प्रयोग द्वारा निकाली जाती है और जो आणविकता होती है वो सैद्धांतिक तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित लिखकर जो है निकाली जाती है। ठीक है। ये मेन इसका जो है बेसिक अंतर है। तो इसका अंतर पर बहुत ही पूछता है, हर 1-2 साल पर यह आते रहता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और इसमें जो है प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या जिनके संघट से रासायनिक अभिक्रिया होती है आणविकता कहलाती है। ठीक है। यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक है। और इसका मान जो है 0 पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रयोग से निकाला जाएगा कि उसके कितने पावर के वो समानुपाती होता है। यह एक सैद्धांतिक मान है और इसका मान 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। 3 से ज्यादा जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से अधिक किसी संघट की संभावना जो है नहीं होती है। ठीक है। प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया यह जो है क्या होता है बोलो, ये कोटि जो होती है प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होता है, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होता है। लेकिन यह जो है सिर्फ प्राथमिक अभिक्रिया के लिए बताया जाता है। क्या चीज, अभिक्रिया की आणविकता हमेशा जो है प्राथमिक अभिक्रिया के लिए बताई जाती है। तो ये सारे चीज जो है हम लोग जो है बेसिक जो है जाने इसके बारे में, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो है गतिकी के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, उसके मैकेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग जो है इसका जो है किस तरह से जो है समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है। कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है या जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसे इसका जो है निकाला जाएगा समाकलित वेग समीकरण। कहने का अर्थ है कि एक हम लोग जो है वेग स्थिरांक और जो है सांद्रता के बीच, अभिकारकों की सांद्रता के बीच एक संबंध स्थापित करना चाहेंगे मैथमेटिक्स के अनुसार, कैलकुलस के अनुसार, इंटीग्रेशन के द्वारा जो हम लोग इसको जो है प्राप्त करेंगे। तो इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में आगे जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए।